हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज मैं नया चैप्टर लेके आने वाला हूँ, आपका सर्वेइंग का नेक्स्ट चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपास सर्वेइंग। देखो, सुनने से ही पता लग रहा है बहुत ही ईजी है और मैक्सिमम बच्चों को ये चैप्टर आता ही होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें डायरेक्ट आपको आंसर्स लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, बट होमवर्क क्वेश्चन प्लीज़ घर से किया करो। मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन से आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता लगता है कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सॉरी एक ही क्वेश्चन आज। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन है, द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 20 मीटर अलॉन्ग ए ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 इज। देखो, कल मैंने आपको पूरा करेक्शन ऑफ स्लोप का डेरिवेशन करवाया था। तो अब मैंने आपको पहले तो इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, मैंने बताया पहले क्या लिखना है कि भाई दिया क्या, पूछा क्या, उससे ग्रेडियंट दिया है। क्या दिया? ग्रेडियंट 1 in 20। अब अगर 1 in 20 ग्रेडियंट दिया है, अगर 1 in 20 ग्रेडियंट दिया है, तो इसमें ये 1 क्या है, ये 20 क्या है? 1 अपने पास वर्टिकल, 20 है अपने पास हॉरिजॉन्टल। अब पहले तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला करेक्शन ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या है? L1 माइनस कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर हमारे पास L तो है, L कितना है? 20 मीटर। L तो दिया है, मुझे L दिया है, बट मेरे पास क्या नहीं था? थीटा नहीं था। उसने थीटा की बजाय क्या दे दिया? उसने स्लो ग्रेडियंट दे दिया है। ठीक है, ग्रेडियंट दे दिया। अब आपको एक चीज़ और बता दूंगा, अगर आपको ये याद ना रहे वर्टिकल वाला, तो आप कर सकते हो, जब भी आपको कोई ग्रेडियंट दिया होता है वो होता है राइज पर रन। राइज क्या होता है? पहला वाला जो होता है वो राइज होता है, आगे वाला होता है 20। जो है 1 क्या है? राइज है। 20 क्या है? रन। ठीक है, अब सपोज मैं इसको ऐसे बताऊँ, ये मेरा राइज है 1, 20 क्या है? रन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे थीटा निकालना है, तो टैन थीटा क्या होगा? 1/20। ये होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं थीटा निकालूंगा तो टैन इनवर्स चले जाएगा, टैन इनवर्स 1/20। तो थीटा यहाँ पे जब आप निकालोगे तो आएगा 2 डिग्री 51 मिनट। ठीक है, तो अब कुछ करना ही नहीं है, सीधे पुट आउट कर देना है 20 × 1 माइनस कॉस 2 डिग्री 51 मिनट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.03 कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 0.0375 मीटर। तो आंसर। ठीक है गाइस, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैंने आपको कल पूरी डेरिवेशन करवाई थी, डेरिवेशन में पूरा समझाया था कि ये फॉर्मूला, इसका दूसरा फॉर्मूला भी एक h²/2l। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको करवाए थे। अगर इसमें आपको ग्रेडियंट नहीं दिया होता, ग्रेडियंट की जगह हाइट दी होती, वर्टिकल डिस्टेंस दिया होता, h दिया होता, तो फॉर्मूला कुछ और लगता, h²/2l, तो ये लगता। ठीक है, ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्वेश्चन को करते हैं ख़त्म। अब चलते हैं अपने जो आज का टॉपिक है अपने पास, कंपास सर्वेइंग। ठीक है, कंपास सर्वेइंग के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखो, कंपास सर्वेइंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है इन कंपास सर्वेइंग द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास। The direction of survey line is measured by compass. The length of survey line is measured by chain or tape. Both A, B, C, both B और C. देखो, पहली चीज जब उसने बात की कंपास सर्वेइंग की, तो याद रखना कंपास सर्वेइंग सिर्फ डायरेक्शन और एंगल को मेजर आउट करता है। किसको? डायरेक्शन और एंगल को बताता है, डिस्टेंस को वो मेजर नहीं करता है। जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए, तो हमें टेप की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तो चेन की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब अब मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ, कंपास सर्वेइंग क्या कहता है, ऑप्शन में देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास। बिल्कुल करेक्ट, डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय चेन और टेप। तो बिल्कुल ठीक, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है एंगल ऑफ डिप एट पोल इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो पहले तो आपको थोड़ा सा डिप बता दो, डिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एक अगर डायरेक्शंस बता दिया। अब डिप क्या होता है, देखना, डिप होता है जो हॉरिजेंटल सरफेस से, जो हॉरिजेंटल सरफेस, ये हॉरिजेंटल सरफेस कौन सी है? ये जो हॉरिजेंटल सरफेस से कोई भी वर्टिकल एंगल बनता है, कोई भी वर्टिकल एंगल बनता है, उसको कहते हैं डिप।
हॉरिजेंटल सरफेस से कोई भी वर्टिकल एंगल बनता है उसको कहते हैं थीटा एंगल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिप अपने पास, याद रखना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी वर्टिकल एंगल हॉरिजेंटल सरफेस के साथ बनेगा उसको क्या कहेंगे? डिप कहेंगे। अब वो कह रहा है, सपोज मैं यहाँ पे अब अर्थ को बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये अपना नॉर्थ है, ये अपना साउथ है, ये क्या है? पोल है। ये अपना क्या है? ये वेस्ट। ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या? पोल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो डिप है वो पोल पे कितना होता है? खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये मेरा यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब एंगल कैसे बनेगा? ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो मतलब ये मेरा क्या है? यहाँ पे था, ये मेरा क्या है? मतलब 90 डिग्री। मतलब पोल पे कितना होगा? 90 डिग्री। अगर वो बोल देता कि एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर, इधर ही बोल देता, इक्वेटर इधर ही बोल देता, तो मतलब 0 डिग्री। दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एंगल ऑफ डिप इन इक्वेटर 0 डिग्री, पोल 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कह रहा है वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन एट नून इज 350 डिग्री। इसको कराने से पहले एक नोट कर लो, एक आपको लिखा देता हूँ, एक नोट इसको लिख लेना, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। वो कह रहा है कि सन, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, नोट लिख लो। वो कह रहा है सन एट नॉर्थ पोल, अगर सन हमारा नॉर्थ पोल पे हो तो ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। एक और पॉइंट, वो कह रहा है सन एट साउथ पोल ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 पॉइंट याद रखना जब भी वो सन की बात करेगा। वो कह रहा है कि अगर हमारा सन नॉर्थ पोल पे होगा तो हमारी जो ट्रू बेरिंग है वो कितनी होगी? 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री होगी। अगर हमारा सन साउथ पोल पे होगा तो ट्रू बेरिंग कितनी होगी? 180 डिग्री। ये दिमाग में बिठा लिया? सबने बिठा लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन एट नून इज। 2 वर्ड्स इसमें आए, एक आया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एक आया मैग्नेटिक वेरिंग। तो पहले तो डिक्लिनेशन की बात करते हैं। देखो ये सपोज नॉर्थ है ऊपर वाला, इसका जो पेन का टॉप है वो नॉर्थ है, ये साउथ है। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये इसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे? ट्रू बेरिंग। क्या कहेंगे? ट्रू बेरिंग। क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन। क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन। अब क्या होता है कि ये ट्रू मेरिडियन जब हम ऐसी प्लेसेस में लेके आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल अट्रैक्शन होता है या फिर किसी कारणवश किसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से या हैवी इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है। ये जो पोल है ना, ये हिल जाता है थोड़ा सा। जो हमारी जो जैसे हम अगर लेके जा रहे हैं कोई प्रिज्मेटिक कंपास लेके जा रहे हैं तो वो क्या होगा? थोड़ा सा डिक्लिनेशन दिखाएगा। अब ये क्या था? मेरा ट्रू था। अब ट्रू के साथ जब मैग्नेटिक के बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इधर बताता हूँ, मैंने समझा दिया आपको। ये नॉर्थ था मेरा, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। इसको मैंने मान लिया ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, ठीक है। इसको मैंने मान लिया मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है कि अब जो मेरा ट्रू नॉर्थ था वो क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर गया, मतलब चेंज हो गया ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो गया? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या हो गया? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अगर क्या है? मैग्नेटिक बेरिंग। अब मेरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन तो हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, अब सपोज मेरा यहाँ पे कोई एंगल है, बेरिंग है। अब मेरी मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ कोई अपना एंगल बनाएगा, कोई बेरिंग बनाएगी, उसको कहते हैं मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ कोई अपना एंगल बनाएगा या बेरिंग बनाएगी, उसको कहते हैं मैग्नेटिक बेरिंग। अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं हुआ होता, डिक्लिनेशन नहीं हुई होती, कुछ भी नहीं हुआ होता, बिल्कुल सही होता, फिर अगर कोई बेरिंग होती, इस बेरिंग को हम कहते हैं ट्रू बेरिंग। क्या कहते हैं?
ट्रू बेरिंग। जो ट्रू नॉर्थ के साथ कोई बेरिंग बनाता है, बेरिंग मतलब एंगल, कोई लाइन, सर्वे लाइन बनाता है, तो उसको कहते हैं ट्रू बेरिंग। और ट्रू बेरिंग को एक और चीज़ कहते हैं, नाम उसका एजिमुथ। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ट्रू बेरिंग या फिर एजिमुथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया दोनों की डेफिनेशन। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट डाउन कर लेना, ऊपर वाली चीज़ को जो मैंने नोट में लिखा था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन एट नून इज, सपोज ये मैंने बना दी डायग्राम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, मैग्नेटिक बेरिंग है सन की नून पे 350 डिग्री, तो मतलब मेरा सन इधर है, इधर मेरा सन है, यही कह रहे हो, इधर मेरा सन है। अब सन तो मेरा इधर है, बट लेकिन सन बना कौन सी रहा है, ये सन कौन सी बेरिंग कौन सी बन रही, मैग्नेटिक बेरिंग। तो बेरिंग क्या इस लाइन के साथ बनेगी? नहीं। कौन सी लाइन के साथ बनेगी? किसी मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ। ठीक है, तो सपोज ये मेरा मैग्नेटिक, ये मेरा क्या आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये कौन सी बेरिंग है? मैग्नेटिक बेरिंग। तो मतलब ये बेरिंग किसके साथ बनेगी? इसके साथ। कितना ये 350 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ये वाला एंगल, ये थीटा। इसको क्या कहते हैं? डिक्लिनेशन। कौन सी? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब ये तो कोई भी निकाल सकता है, आप तो सिंपल बोलोगे सर अब तो मैं कर लिया, अब क्या दिक्कत है? 360 में से 350 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 360 था पूरा, तो इसमें फिर 10 डिग्री आ जाएगा। अब 10 डिग्री कौन सा? ईस्ट, वेस्ट। अगर इधर होता तो वेस्ट, इधर तो ईस्ट। ठीक है, कौन सा? 10 डिग्री ईस्ट। हमेशा डायरेक्शन लगाना है, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, जो हमारा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ होता है, उसके साथ जो लाइन सर्वे लाइन बनती है उसको कहते हैं हम ट्रू बेरिंग। क्या कहते हैं? ट्रू बेरिंग। जो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ के साथ हमारी कोई सर्वे लाइन बनती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक बेरिंग। उसने क्वेश्चन में दी थी मैग्नेटिक बेरिंग, और बोला था कि मैग्नेटिक बेरिंग कहाँ पे है? सन की है, नून पे। ठीक है, 360। तो मतलब मैंने आपको पहले नोट में लिखा दिया था कि भाई जो ट्रू बेरिंग होती है सन की नॉर्थ पे, तो क्या होती है? 360 डिग्री। ट्रू बेरिंग मुझे पता थी, फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ, फॉर्मूला होता है अपने पास, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये होता है। अब सर बोलोगे सर प्लस कब लगेगा, माइनस कब लगेगा? याद रखना, प्लस लगेगा जब हमारा डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट। माइनस लगेगा जब कौन सी होगी? वेस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिखा दिया मैंने आपको, क्वेश्चन भी कर दिया। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है आइसोगोनिक लाइंस। कौन सी है? आइसोगोनिक लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप मेरे से कुछ सीख लो ये चीज़ें। देखो चारों आए हैं, ये चारों के चारों आए हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास आइसोगोनिक, एक अपने पास होता है एगोनिक, एक अपने पास होता है आइसो क्लिनिक, एक होता है अपने पास ए क्लिनिक। मैं बोल रहा हूँ क्या, फिर से बोल रहा हूँ, ये चारों के चारों आए हैं। जब आइसोगोनिक की बात करेगा तो मतलब सेम डिक्लिनेशन होगी। मैं आपको हिंट वर्ड दे रहा हूँ, अगर सेम डिक्लिनेशन होगी तो मतलब आइसोगोनिक। एगोनिक मतलब 0 डिग्री, 0 डिक्लिनेशन। आइसोक्लिनिक मतलब सेम डिप। ए क्लिनिक मतलब 0 डिप। देखो आइसोगोनिक क्या है, वो कह रहा है सेम डिक्लिनेशन का मतलब क्या है, वो डिक्लिनेशन कौन सी बात कर रहा है, वो कौन सी डिक्लिनेशन की बात कर रहा है, वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात कर रहा है। डिक्लिनेशन कौन सी डिक्लिनेशन? देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको, सपोज ये मेरा है, यहाँ पे कोई डिक्लिनेशन हो रही है, वही डिक्लिनेशन। अब वो ये जो डिक्लिनेशन है, ठीक है, आइसोगोनिक है मतलब क्या कह रहा है, वो लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग सेम डिक्लिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ 0 डिक्लिनेशन। तीसरा, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग सेम डिप, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग 0 डिप। ठीक है, ये चारों की चारों जो डेफिनेशन है सेम है। पहली वाले की है अपने पास आइसोगोनिक, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग सेम डिक्लिनेशन ऑन द अर्थ ऑफ सरफेस। ठीक है,
लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लेरेशन क्या कहते हैं, एगोनिक। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सेम डिप, आइसोक्लिनिक। लाइन पासिंग थ्रू द जीरो डिप, कौन सा, एक्लिनिक। तो मतलब मैंने आपको चारों के चारों ऑप्शन करा और चारों के चारों ये पूछता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होती है, डिक्लिनेशन होती है। अगर अब मैं इसको ये वाला पूछूं, ये वाला θ1 है, ये θ2 है, ये क्या होगी, डिप। मैंने आपको बताया जो ऊपर से होगा, देखो डिक्लिनेशन और डिप की डेफिनेशन थोड़ी सी दिमाग में बिठा लो। डिक्लिनेशन वर्टिकल सरफेस के साथ हॉरिजेंटल एंगल, ये वर्टिकल सरफेस है, हॉरिजेंटल एंगल, वर्टिकल सरफेस हॉरिजेंटल एंगल, क्या बन रहा है, डिक्लिनेशन, ठीक है। हॉरिजेंटल सरफेस वर्टिकल एंगल, हॉरिजेंटल सरफेस वर्टिकल एंगल, क्या, डिप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है ट्रू मेरिडियन। देखो ट्रू मेरिडियन आया वर्ड, तो उससे पहले आपको मेरिडियन तो बताना पड़ेगा। देखो मेरिडियन एक ऐसा एंगल है जहाँ से हम एक सब क्या करते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं, उसको कहते हैं मेरिडियन। मतलब उसको रेफरेंस मान के हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तो कहते हैं मेरिडियन। क्या कहते हैं, मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन मतलब कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, जो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट, जो अर्थ का ट्रू नॉर्थ है और ट्रू साउथ है, उसको क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन। क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन। अब वो ऑप्शन है, ट्रू मेरिडियन और पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल गलत। ट्रू मेरिडियन पैरेलल नहीं होते, पहला ऑप्शन गलत है। ट्रू मेरिडियन कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल, बिल्कुल करेक्ट। ट्रू मेरिडियन क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है ए बेरिंग नोटेड नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट रिप्रेजेंट। देखते हैं वो क्या कह रहा है, डायग्राम के थ्रू। हम हर चीज़ सर्वे में इस वाले चैप्टर में ना सिर्फ डायग्राम बनाओगे तो आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसने क्या बोला, 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, मतलब ये है, ये वाला 45 डिग्री बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। उसने बोला नॉर्थ ईस्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा अपने पास क्वाड्रिलेटरल सिस्टम और रिड्यूस बेरिंग। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल और रिड्यूस्ड बेरिंग। क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग और या फिर रिड्यूस बेरिंग। देखो दो टाइप की होती है, एक होती है होल सर्कल बेरिंग, एक क्वाड्रिलेटरल रिड्यूस बेरिंग, ठीक है। अब ये मैंने जो क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल मतलब 90 डिग्री, मतलब हर एक क्वाड्रेंट में, अगर इधर कर रही है तो भी क्या है, रिड्यूस बेरिंग, अगर इधर है तो भी रिड्यूस बेरिंग, इधर है तो भी रिड्यूस बेरिंग, इधर है तो भी रिड्यूस बेरिंग। पर कैसे, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग की समझो पहले डेफिनेशन। क्वाड्रिलेटरल बेरिंग वो बेरिंग है जिसमें क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंगल क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉक भी जा सकता है, पर सिर्फ नॉर्थ और साउथ से, क्या, विच एवर इज नियरेस्ट। सपोज ये मेरा 45 डिग्री था, 45 डिग्री था, तो मेरा ये क्या मैंने मान लिया, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग मान दिया। अब इसको मैंने मान लिया नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। अब सपोज ये एक थीटा होता, ये 45 है, ये होता अपने पास 50 डिग्री, 50 डिग्री होता 50 डिग्री। अब 50 डिग्री तो मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग, ये क्या है, साउथ वेस्ट, साउथ 50 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब अगर सपोज इधर होता, तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये होता सपोज 50 डिग्री, तो नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट, मतलब जिसमें हर एक क्वाड्रेंट में एंगल मेजर किया जा सके, हर एक क्वाड्रेंट में एंगल मेजर किया तो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल बेरिंग। मतलब एक ही क्वाड्रेंट में उसका, पर कहाँ से, नॉर्थ से और या फिर साउथ से, बाकी किसी ईस्ट वेस्ट से नहीं लिया जाता। क्वाड्रिलेटरल बेरिंग ईस्ट वेस्ट से, या तो नॉर्थ से लिया जाता है या तो कैसे लिया जाता है, साउथ से, पर मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों फ्रैक्शन में लिया जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने ये आपको बता दिया, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग होल सर्कल बेरिंग आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। क्वाड्रिलेटरल बेरिंग समझ आया कि उसमें क्वाड्रिलेटरल बेरिंग में एक चीज़ याद रखना, हमेशा डायरेक्शन लगी होती है। अब जिसमें डायरेक्शन लगी थी, अगर आपको नहीं देखना था 45 डिग्री, सीधे बोला डायरेक्शन लगी है तो मतलब सीधे क्वाड्रिलेटरल बेरिंग, अगर डायरेक्शन नहीं लगी तो मतलब होल सर्कल बेरिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ट्रू बेरिंग ऑफ ए लाइन कैन बी कैलकुलेटेड, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग अपॉन मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, नन ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन है ना जो ऐसा, अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आंसर नन ऑफ दीज होते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें आंसर नन ऑफ दीज होते हैं, बट ये मत सोचना कि इसका आंसर नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता, ऐसा भी होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन।
व्हेन वी यूज प्लस, कब यूज करते हैं हम प्लस? प्लस यूज करेंगे कौन से में? जब क्लॉकवाइज होगा, याद रखना, यहाँ ईस्टवर्ड होगा, कहाँ होगा? ईस्टवर्ड होगा। और नेगेटिव कहाँ यूज करेंगे? जब वेस्टवर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा डी, नन ऑफ दी अबव। एक्चुअल डेफिनेशन तो आपको मैंने बता दी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ग्रेजुएशन इन ए प्रिज्मेटिक कंपास आर, देखो प्रिज्मेटिक कंपास आर की ग्रेजुएशन पूछ रहा है, तो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, प्रिज्मेटिक कंपास के साथ एक और कंपास होता है सर्वेयर कंपास। कौन सा होता है? सर्वेयर कंपास। इसका भी बता देता हूँ, क्योंकि कल को अगर ये आ गया तो बोलोगे सर ये तो करवाया नहीं था आपने। तो ये तो थ्योरी कराऊंगा कंप्लीट, तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। सपोज ये हमारी नीडल है, ठीक है। इसमें जो नीडल होती है थोड़ी सी ब्रॉड होती है, किससे ज़्यादा ब्रॉड होती है? इसमें बिल्कुल थिन होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा, उसमें ग्रेजुएशन क्या किस तरह की होगी? तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप पता क्या करो, आप सीधे ऑप्शन पकड़ के देखो कौन सा सही है, ठीक है। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन इन्वर्टेड एंड रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री एट नॉर्थ। इन्वर्टेड है, बिल्कुल ठीक है। रन क्लॉकवाइज, बिल्कुल ठीक है। 0 डिग्री एट नॉर्थ, बिल्कुल गलत है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, 0 डिग्री कहाँ है? साउथ पे। सेकंड, इन्वर्टेड एंड रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री एट साउथ, बिल्कुल करेक्ट, खत्म क्वेश्चन। उसने क्या बोला? 0 डिग्री साउथ पे है, इन्वर्टेड है और क्लॉकवाइज है। देख 0 क्लॉकवाइज है ना, यहाँ से चल रहा है, ये क्या क्लॉकवाइज है, ठीक है। सर्वेयर कंपास में क्या है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जब प्रिज्मेटिक कंपास है वो कौन सी बेरिंग करती है? WCB। कौन सी करती है? WCB, होल सर्कल बेरिंग। और ये कौन सी करती है? रिड्यूस बेरिंग। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें क्या मेजर होता है? सिर्फ होल सर्कल बेरिंग मेजर करती है, रिड्यूस बेरिंग नहीं करती। सर्वेयर बेरिंग कौन सी करती है? रिड्यूस बेरिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज द मैग्नेटिक मेरिडियन साइड। देखो ये थोड़ी देर पहले ना मैंने आपको अभी बताया था कि जो ईस्टवर्ड होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वेस्टवर्ड होगा तो क्या होगा? ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कह रहा है नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज द मैग्नेटिक मेरिडियन टू द, देखो अब वो प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन याद है। अब वो कह रहा है कि जो प्लस है उसका क्वेश्चन है कि माइनस कब होगा, उसका क्वेश्चन है माइनस कब होगा। देखो मैंने आपको बताया कि जो प्लस है वो कब होगा? प्लस कब होगा? ईस्टवर्ड में होगा प्लस, तो माइनस कब होगा? वेस्टवर्ड में। तो ऑप्शन नंबर वेस्टवर्ड कौन सा है? बी, ठीक है। क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ना जो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। वो कह रहा था प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास रिस्पेक्टिवली गिव होल्स ए, रिस्पेक्टिवली मतलब पहला और दूसरा कॉन्टिन्यूसली रहेगा, ठीक है। होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन एंड क्वाड्रेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन रिस्पेक्टिवली, बोथ क्वाड्रेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन, बोथ होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन एंड क्वाड्रेटिक बेरिंग एंड होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन। तो याद है ना, प्रिज्मेटिक कंपास कौन सी है? प्रिज्मेटिक कंपास WCB करता है, और अपने पास सर्वेयर कंपास है वो क्या करता है? रिड्यूस बेरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लिनेशन ऑफ द नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड। फिर डायग्राम बनाते हैं, क्या करना है? अब बोला इंक्लिनेशन ऑफ द नीडल है, फ्रॉम द आएगा, टू नहीं आएगा, टुवर्ड्स द पोल बोला ना इसने, टुवर्ड्स द पोल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आएगा। ऐसे सपोज ये मेरा है, वो कह रहा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल। देखना पीछे हो जाता हूँ मैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इस इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं? ये ऐसे था, इस इंक्लिनेशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस से वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल सरफेस से वर्टिकल एंगल क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिप। क्या कहते हैं? डिप। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नीडल इज एडजस्टेड फॉर, देखो जो नीडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास पे होती है, सर्वेयर कंपास होती है, वो कह रहा है इज एडजस्टेड फॉर, उसको क्यों एडजस्ट किया था? फॉर सेंसिटिविटी, बिल्कुल ठीक। फॉर बैलेंसिंग, बिल्कुल ठीक। स्ट्रेटनिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, ऑल ऑफ द अबव इसका आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए हम नीडल को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, द बेरिंग ऑफ द ट्रैवर्स लाइन इज कैलकुलेटेड बाय,
वो कह रहा है कि जो ट्रेवर्स बनता है उसकी बेरिंग को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं। वो कह रहा है इंक्लूड एंगल मेथड, बिल्कुल करेक्ट, इंक्लूड एंगल मेथड भी है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, तो बोथ ए एंड बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज टर्म्ड एज। देखो क्या होता है जब हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है किसी भी मैंने बताया ना किसी भी तरह की फोर्सेस के कारण, किसी भी तरह के लोकल अट्रैक्शन की तरह कारण क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है। वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है उसमें जो वेरिएशन किस तरह की वेरिएशन, किस टाइप की वेरिएशन होती है, तो पहली है डायगोनल वेरिएशन, सेकंड है सोलर वेरिएशन, लूनर वेरिएशन, नन ऑफ द, इसमें से एक ही होती है, दूसरी दोनों है जो वो नहीं होती है, सिर्फ कौन सी होती है डायगोनल वेरिएशन। अब बोलोगे सर सुना ही नहीं नाम, पहली बार सुन रहे हैं, बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायगोनल का मतलब है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, डायगोनल वेरिएशन के मतलब ऐसी वेरिएशन जो क्या होती है रोटेशन ऑफ अर्थ जब उसके ऑन एक्सिस पे रोटेशन होती है, तो वो कब होती है 24 घंटे, तो मतलब इट चेंजेस इन ए डे बोले तो 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में चेंज होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सुना ही नहीं होगा। पहला क्वेश्चन एक और आता है, वो पूछता है कि डायगोनल वेरिएशन में मोर वेरिएशन कब होती है, ज़्यादा मोर कब होती है, दिन में होती है या रात में होती है, तो मोर इन डे एंड लेस इन नाइट, ये भी पूछता है। एक और पूछता है वो मोर इन समर एंड लेस इन विंटर। ये दोनों क्वेश्चन वो पूछ चुका है, तो इसको भी पढ़ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। तो डायगोनल वेरिएशन जो वो पूछता है कि भैया बताओ हमें डे में ज़्यादा होती है या शाम में ज़्यादा होती है, तो इस तरह से पूछ लेता है वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है इन कंपास सर्वे द डिप ऑफ द नीडल एट द इक्वेटर विल बी। मैंने आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन साइड से जब मैं आपको डिप के बारे में समझा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जो डिप है वो पोल पे क्या होगी 90 डिग्री, इक्वेटर पे क्या होगी 0 डिग्री, तो वही आ गया ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसान। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है सर्वेयर कंपास वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले बताया सर्वेयर कंपास कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, मैग्नेटिक बेरिंग पे करती है, क्वाड्रेटिक बेरिंग पे करती है, होल सर्कल बेरिंग, तो वो करती है क्वाड्रेटिक बेरिंग पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है इफ द फोर बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 119 डिग्री 48 मिनट एंड देन बैक बेरिंग इज। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बैक बेरिंग of a line is equal to 4 bearing of a line plus minus 180 डिग्री। अब बोलोगे सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लस कब यूज़ करना है माइनस, बता देते हैं। प्लस तब यूज़ करना है, प्लस तब यूज़ करना है जब हमारी 4 बेरिंग 180 डिग्री से लेस होगी, मतलब क्या लेस देन 180 डिग्री होगी। नेगेटिव कब यूज़ करना है, नेगेटिव प्लस कब यूज़ करना है जब हमारा क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। तो माइनस कब यूज़ करना है, माइनस तब का यूज़ करना है जब मोर देन 180 डिग्री होगी। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बोला है 4 बेरिंग ए बी की कितनी बोली है 119 डिग्री 19 डिग्री 48 मिनट 48 मिनट, यही है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे कि भाई प्लस करना है कि माइनस करना है। सर देखते हैं, रुको, 119 डिग्री 48 मिनट, अच्छा 180 डिग्री से क्या है कम है, लेस है, 180 डिग्री से क्या है कम है, तो मतलब क्या होगा प्लस होगा। तो होगा क्या, तो अगर बैक बेरिंग निकालनी होगी, बैक बेरिंग ए बी की निकालनी होगी तो क्या होगा, सीधे 180 डिग्री को हम क्या करेंगे 119 डिग्री 48 मिनट से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 299 डिग्री, ये है ना 299 डिग्री 48 मिनट, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, करते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है। वो कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 35 डिग्री, क्या कुछ नहीं है, ये हलवा क्वेश्चन है। उसने कहा रिड्यूस बेरिंग हमें दी है कितनी साउथ 35 डिग्री, साथ में क्या दिया वेस्ट दी है। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, सीधे डायग्राम से निकालेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या बोला साउथ वेस्ट बोल दिया, अच्छा यहाँ पे है भैया, यहाँ पे ये अपना क्या आ जाएगा 35 डिग्री।
अब WCB आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। WCB क्या होता है? होल सर्कल बेरिंग वो बेरिंग होती है जो स्टार्ट कहाँ से होती है? हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और हमेशा क्लॉकवाइज, हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और हमेशा क्लॉकवाइज, और कहीं से स्टार्ट नहीं होती है। एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं होती, हमेशा क्लॉकवाइज और हमेशा नॉर्थ से। मैं आपको यहाँ बता दूँ, सपोज ये है, ठीक है, ये एंगल है मेरा। अब इसकी W होल सर्कल बेरिंग क्या होगी? ये नॉर्थ से, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? नॉर्थ से। ये क्या हो जाएगी? ये जो θ1 होगा ये क्या हो गया? WCB, ठीक है। अब अगर ये यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, तो क्या होगी? हमेशा नॉर्थ से, हमेशा क्लॉकवाइज। ऐसा जाएंगे? नहीं, क्यों? एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसा जाएंगे? नहीं, क्यों? एंटी क्लॉकवाइज है। हमें जाएंगे क्लॉकवाइज, ये पहुँचे क्लॉकवाइज, यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच के, तो ये जो θ2 होगा ये हो जाएगा WCB। देखो WCB हमेशा नॉर्थ से और हमेशा क्लॉकवाइज, याद रखना, हमेशा नॉर्थ से और हमेशा क्लॉकवाइज, ठीक है सर, हमें याद है। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया? तो रिड्यूस बेरिंग दे दी यहाँ पे। अब हम बोलेंगे सर कोई चक्कर ही नहीं है, देखो अभी कैसे हम निकालना है? WCB निकालनी है, हमेशा नॉर्थ से, हमेशा क्लॉकवाइज। ये यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, ये यहाँ पहुँच गए। मतलब WCB क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो मतलब सर ये तो बहुत ईजी है WCB। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 डिग्री, तो क्या करना है इसमें? 180 डिग्री प्लस 35। सर हमारा तो आंसर आ गया। सर इसमें तो प्लस करना है, क्या आएगा? 215 डिग्री। सर ये तो ईजी है, हमें समझ आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? WCB हमेशा नॉर्थ से, हमेशा क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। देखो वो कह रहा है इफ द बेरिंग ऑफ लाइन AB, ये मेरा एक AB है, ठीक है। इफ बेरिंग ऑफ लाइन AB इज मेजर्ड फ्रॉम B टूवर्ड्स A, सॉरी इसने उल्टा बोल दिया, बोल रहा है बेरिंग ऑफ लाइन मैंने AB तो मेजर कर दी, पर B से A पे गया, मतलब B से A पे गया, तो इसको क्या कहेंगे? फोर बैक या फिर मैग्नेटिक, इसको कहेंगे बैक बेरिंग। क्या कहेंगे? बैक बेरिंग। अगर A से B जाता तो फोर बेरिंग, B से A जा रहा है तो बैक बेरिंग। याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज। देखो मैंने जब आपको डेफिनेशन सुना रहा था पहले दो क्वेश्चंस में, तो आपको ये बोला था मैंने। वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल एंगल है, खुद समझो, दिमाग में सोचो। ट्रू मेरिडियन मतलब ये ट्रू है, हॉरिजॉन्टल एंगल ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, तो मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये क्या है? ये मेरा मैग्नेटिक बेरिंग है, ब्लू पेन, और ब्लैक पेन क्या है? ट्रू। तो इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? ऑप्शन नंबर बी। अगर वो बोलता था ट्रू मेरिडियन और क्या? ट्रू मेरिडियन और किसी बेरिंग के बीच में एंगल बताओ, तो ट्रू बेरिंग क्या होती? ट्रू बेरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला वो कह रहा है द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद मैग्नेटिक बेरिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया। वर्टिकल एंगल विच इट मेक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन, वर्टिकल एंगल विच इट मेक्स विद ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक बेरिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक विद मैग्नेटिक मेरिडियन। कैसे? ये है ट्रू मेरिडियन, ठीक है। ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसके साथ जो एंगल है ये क्या है? ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है। तो होप गाइस सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजी लगे। इसका ऑप्शन बताया तो मैंने ऑप्शन नहीं बताया, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, ठीक है गाइज। थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत ही मैंने ट्राई किया। देखो मैं आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस में लाता हूँ वो मैं इस तरह से लाता हूँ क्योंकि सारे पेपर्स को स्टडी करके, और ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्वेश्चन से ही थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है गाइज। तो होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो चाहता हूँ कि आप क्या करो, इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो होमवर्क क्वेश्चन आएगा, होमवर्क क्वेश्चन घर से करके आया था, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।